नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी या वेब मूवी देखी। उस वेब मूवी का नाम है लूट केस। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है लूट केस। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मूवीज कर रहे हैं या इनको शायद कम मूवीज मिल रही है। तो सबसे पहले इसमें है कुणाल खेमू। अब कुणाल खेमू को कौन नहीं जानता होगा, या तो जो बंदा बॉलीवुड को फॉलो नहीं करता है वो नहीं जानता होगा, बट कुणाल खेमू को हम लोग जानते हैं कलयुग जैसी मूवी से। कलयुग में इनको लाइमलाइट मिली थी, वहां से ये आगे बढ़े। इसके अलावा इन्होंने एक और कॉमेडी मूवी कर रखी है, वो मूवी का नाम है ढोल। तो कई ऐसे अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने की है, वेब सीरीज में भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स इनको मिले हैं। तो कुणाल खेमू एक जाना माना नाम है बॉलीवुड में। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है विजय राज। अब विजय राज को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि विजय राज कौन है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि विजय राज को हम लोग जानते हैं आन मैन एट वर्क। ये मूवी भी इन्होंने कर रखी है, उसमें ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था इनका, छोटा सा रोल था, पर उस रोल को भी इन्होंने जिंदा कर दिया, बहुत ज़बरदस्त रोल था। इसके अलावा विजय राज ने धमाल में भी काम किया हुआ है। धमाल जो फर्स्ट आया था उसमें इनका जो रोल था, जो ये एटीसी कंट्रोलर बनते हैं, वो रोल भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब वो हंसा हंसा के उसमें आपको पागल कर देंगे। तो विजय राज भी एक जाना माना नाम है बॉलीवुड वेब सीरीज या हिंदी इंडस्ट्री में। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है गजराज राव। अब गजराज राव को भी कोई वो पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी गजराज राव जी को हम लोग जानते हैं। एक मूवी आई थी दिल है तुम्हारा, प्रीति जिंटा थी उसमें, अर्जुन रामपाल थे उसमें। वो मूवी में भी गजराज राव ने काम किया हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली इनको देखा गया है रंगून जैसी मूवी में, जिसमें कंगना रनौत थी, शाहिद कपूर, सैफ अली खान। तो गजराज राव एक बहुत पुराने एक्टर है और बहुत अच्छा एक्टर है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है रणवीर शोरे। अब रणवीर शोरी कौन है? रणवीर शोरी ने बहुत सारी मूवीज कर रखी है, छोटे छोटे रोल्स किए हैं, कई इसमें लीड रोल्स में भी रहे हैं। पर इनको ज़्यादा मेरे ख्याल से ना मूवीज मिलती नहीं है, पता नहीं क्या तकलीफ है, एक्टर अच्छे हैं। फिर भी रणवीर शोरी को हम लोग जानते हैं लक्ष्य जैसी मूवी से, जिसमें ऋतिक रोशन थे। लक्ष्य मूवी बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, उसमें रणवीर शोरी ने रोल किया हुआ है। इसके अलावा सलमान खान के साथ इन्होंने एक था टाइगर जैसी मूवी भी कर रखी है। तो रणवीर शोरी एक जाना माना नाम है बॉलीवुड में, पर इनको पिक्चरें क्यों नहीं मिलती ये मुझे पता नहीं है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट के बाद। आई नो बहुत बड़ी स्टारकास्ट होगी, 4 लोगों के नाम गिना दिए। अब आते हैं प्लॉट पे। इसका प्लॉट है कैसा? एक लोअर मिडिल क्लास परिवार रहता है जो चौल में रहता है। वो परिवार के हेड रहते हैं नंदन कुमार, मतलब कुणाल खेमू। अब कुणाल खेमू का एक ही काम रहता है कि दिन भर अपना काम करो, रात को पैसे कमाओ, घर पे आओ और अपने परिवार का पेट पालो। हर किसी का होता है, लोअर मिडिल क्लास लोगों का सबका यही प्रॉब्लम होता है कि डे टू डे जद्दोजहद में लगे हुए रहते हैं वो लोग। तो कुणाल खेमू भी कुछ इस तरीके की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और उनकी बीवी के बहुत हाई एस्पिरेशंस रहते हैं कि मेरे को कुछ अच्छी सी चीज़ें दिलाओ, कुछ मेरे को ओवन दिला दो, माइक्रोवेव दिला दो, फ्रिज अच्छा दिला दो। इस टाइप का उनके एस्पिरेशंस रहते हैं। एक दिन कुणाल खेमू टकरा जाते हैं एक लाल कलर की सूटकेस से, रात के 2-3 बजे के करीब। अब वो लाल कलर की सूटकेस में रहता है लगभग 20 करोड़ रुपए। अब कुणाल खेमू सोचते हैं कि ये 20 करोड़ यहीं पे छोड़ दूँ या फिर मैं इसको लेके चले जाऊँ। तो वो कैसे तो भी मुश्किल से अपने साथ वो 20 करोड़ रुपए लेके अपने घर पे आ जाते हैं। पर वो अपनी बीवी को इसके बारे में बता नहीं सकते, कि उनकी बीवी बहुत सिद्धांतवादी रहती है। उनको ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो किसी और के हो या मेहनत के ना हो। कुणाल खेमू वो पैसे कहीं छुपा के रखते हैं। अब ये पैसे के ऊपर में सारी स्टोरी है, ये पैसा है किसका? गजराज जी ने एक पॉलिटिशियन का रोल किया है, और ये जो पूरा काला पैसा है उस पॉलिटिशियन का है। ये पॉलिटिशियन वो हवाला के जरिए इधर उधर भेजने वाला रहता है।
अब दो गैंग दिखाई गई है। एक गैंग के हेड है विजय राज जी, जो पॉलिटिशियन, जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोज में काम करते हैं, और एक गैंग है जो पॉलिटिशियन के साथ मिलकर काम करती है। तो जो पॉलिटिशियन है वो ये बैग थमाता है अपनी गैंग को और बोलता है जाओ ये पैसे सही सलामत हवाला के जरिए पहुंचा के आओ। और बीच में विजय राज जी के गुंडे आते हैं, उन पे अटैक करते हैं, और इसके बीच में कुणाल खेमू वो बैग लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। अब कुणाल खेमू के पीछे तीन लोग पड़े हैं, सिर्फ पैसों की वजह से नहीं, वो बैग के अंदर में होता है और भी कुछ जो पॉलिटिशियंस को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है वो किसी और के हाथ में लग जाए। तो कुणाल खेमू के पीछे पड़ जाते हैं पॉलिटिशियंस, दो गैंग, और इसके अलावा पुलिस। पुलिस का रोल निभा रहे हैं रणवीर शोरी। और रणवीर शोरी भी उस टाइप के पुलिस नहीं कि एकदम पेट्रियोटिज्म उनके कैरेक्टर से झलकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़े से स्लाइटली करप्ट पुलिस वाले समझ लीजिए उनको, ग्रे शेड के पुलिस वाले हैं। इस तरीके की ये स्टोरी है। अगर शॉर्ट में समझो तो एक आम सा परिवार है जो डे टू डे लिविंग के लिए जद्दोजहद करता रहता है, पर एक दिन अचानक उनके हाथ लग जाता है 20 करोड़ रुपए, और वो आने के बाद में वो 20 करोड़ से किस तरीके से उस 20 करोड़ को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, या क्यों उनको जेल हो जाएंगी या उनका मर्डर हो जाएगा, ये सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी है। तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग में इतने बड़े बड़े नाम मैंने गिना दिए, मतलब इतने अच्छे अच्छे नाम मैंने गिना दिए, इतने बढ़िया बढ़िया नाम गिना दिए, फिर भी वो मेरे को लगता नहीं कि एक्टिंग के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग सबकी अच्छी है। कुणाल खेमू तो सेल्फ मेड स्टार है, हम लोग ही जानते हैं, और किस तरीके से यहाँ तक जद्दोजहद करके वो पहुँचे हैं ये भी हम लोग जानते हैं। तो एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिंग सबने बहुत ज़बरदस्त की है। स्टोरी से मैं डिसअपॉइंट हूँ, स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई है। स्टोरी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रही है, पर हंसा नहीं पा रही है। इस टाइप का कुछ स्टोरी है, स्टोरी मुझे मज़ा नहीं आया। स्टोरी में कई सारे लूप होल्स हैं, कई सारा फ्लॉज है। उस टाइप की स्टोरी मुझे लगी नहीं है जो मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ। पर वन टाइम वॉच भी नहीं बोल पाऊंगा यार मैं, क्योंकि मैं देख के बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बहुत एक्साइटेड था लूट केस देखने के लिए, पर जो टाइप का हाइप उस स्टोरी को मिलना चाहिए था वो शायद मिला नहीं, और देखने के बाद तो बिल्कुल भी स्टोरी में दम नहीं है। अब ये स्टोरी की बात आई है तो इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है राजेश कृष्णन जी। अब राजेश कृष्णन जी बिल्कुल जाना माना नाम आपको नहीं लग रहा होगा, या इनके चेहरे से भी आप जानते नहीं होंगे, पर राजेश कृष्णन जी ने TVF द वायरल फीवर ट्रिपलिंग नाम की सीरीज भी डायरेक्ट कर रखी है। नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें तो मेरे हिसाब से उनकी स्टोरी बिल्कुल दम नहीं है लूट केस में। ट्रिपलिंग ठीक ठाक था, वो भी मैंने देखा हुआ है, अच्छा लग रहा था, बट ये अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आपके ऊपर में मैं छोड़ता हूँ, पर आपको मज़ा नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, जब भी आप घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, जो भी आपके शहर में, गांव में, कस्बे में, जो भी जगह ये चीज़ लागू है, इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उन सब चीज़ों का फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना दूर रहेगा। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, या आपको लगे कि फ्यूचर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, या करियर आपका सही दिशा में नहीं जा रहा है, या आपके रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं चल रहे, या आपको इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो डिप्रेशन में मत जाइए, अपने घर वालों से इसके बारे में बात कीजिए। अपनी व्यथा किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तब वो अंदर की जो भड़ास है वो निकलेगी, और तब हम डिप्रेशन से बच पाएंगे। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय